हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम बीए एलएलबी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023 इन 30 डेज फ्रॉम जीरो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हर सेक्शन का आपका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको उसी सिलेबस के अंदर टॉपिक्स बता दूंगी सेक्शन वाइज, और यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा दूंगी ताकि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, आपकी स्ट्रैटेजी भी आपको बता दूंगी कि कैसे इन बुक्स में से पढ़ना है। उसके बाद आपको डे टू डे स्केड्यूल भी प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ हम इस एग्जाम का पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ भी डिस्कस करेंगे एंड साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस करेंगे। एंड डे टू डे स्केड्यूल फॉलो करोगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम खुद ब खुद सेल्फ स्टडी से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, @IamLoggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। एंड ऑल्सो गाइज, आप हमारा Q&A सेशन अटेंड कर सकते हैं। जो ये Q&A सेशन होता है ये 11 AM पे होता है संडे को, ठीक है। इसी चैनल पे होता है, लाइव होता है। वहाँ पे आप मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मे भी मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट यहाँ पर फॉर श्योर मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर पाऊंगी। एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं PU 5 ईयर के मॉक टेस्ट जल्दी से लेकर आऊँ तो भर भर के कमेंट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दूँ। अगर आपको MHCET के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप www.loggery.in पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले जो आपका एग्जाम है PU BA BCom LLB का, ये एग्जाम आपका 30 अप्रैल को है 10 AM से 11:30 AM के बीच में। उसके बाद यहाँ पे जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर पैटर्न के अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मार्क्स अलॉटमेंट जो आपकी है 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस इन टोटल हैं। 90 मिनट्स दिए जाएंगे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ऑफलाइन ये पेपर होता है आपका, ठीक है। और इसके अंदर अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन की सीधे आपकी जीके है यहाँ पर, ठीक है। तो जीके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। 20 मार्क्स का आपका लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 मार्क्स की मेंटल एबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स और लीगल जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी 10 मार्क्स की इंग्लिश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंस जो है वो याद रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके 12th के 50% मार्क्स लिए जाएंगे और 50% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। टेंशन मत लेना, जब तक ये लोग 12th के मार्क्स मांगेंगे। इनको भी पता है कि 2023 में जिन बच्चों के 12th का एग्जाम दिया है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता मेजर बोर्ड्स का, CBSE ICSE स्टेट बोर्ड्स का, तब तक ये आपसे मार्क्स नहीं मांगेंगे। तो आप पेपर दीजिए, फॉर्म भी फिल करिए, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस और टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, इसके नोट्स बना लेना। अब यहाँ पे आपके साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री 10 से 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्स के लिए आर्ट्स एंड लिटरेचर का टॉपिक आप पढ़कर जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया, अवार्ड, स्पोर्ट्स, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ये हैं, ये पहले करेंगे। इसमें आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बुक जो है वो खरीद लेंगे और उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बेस्ट वे टू सॉल्व इज कि अगर मैंने आपको शेड्यूल में 3 to 4 डेज या 2 डेज भी दिए हैं किसी टॉपिक के लिए, और मान लो वहाँ पे 300 क्वेश्चंस हैं, तो मतलब एक दिन में आपको 150 या 50 याद करने हैं। तो उनका कॉपी कर लो आंसर और फिर गूगल करो कि जो आंसर है वो क्यों है। अगर पता है कि आंसर क्यों है फिर ठीक है, अगर नहीं पता तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप समझ कर चीज़ें याद करोगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। यूनिवर्सल्स की बुक जो है फॉर लॉ वो आपको लेनी है, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। कोई और बुक मत ले लेना, दिस इज अ गुड बुक, गो हेड विद दिस बुक। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए देखिए यार, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका जीके है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके अच्छे से करके जाना। करंट अफेयर्स के लिए 2023 की जो न्यूज़ है, इवन जो आपकी अप्रैल की न्यूज़ है, वो न्यूज़पेपर फॉलो करो। एजुगिरी का जो मेरा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स के लिए, वहाँ पे 6 PM पे लाइव क्लास होती है। अगर 6 PM फ्री नहीं हो तो उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो, बट ये देखो। उसके बाद बात करते हैं जैन से मार्च की 2023 की न्यूज़ की।
देखिए यहाँ पर अगर ये आपने मिस आउट करी हुई है, आपके पास खुद के नोट्स नहीं है, तो या तो आप मेरे नोट्स बाय कर सकते हैं, जनवरी के आउट हो गए हैं www.loggery.in पर, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है उसके periodicals मंथली मैगजीन खरीद सकते हैं और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 2023 के अच्छे से करके जाइए, और दिसंबर नवंबर अक्टूबर 2022 की भी अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आपके मॉक टेस्ट के अंदर अगर चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूँ वहाँ पे, तो कॉमेंट डाउन बिलो। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही का ही बता दिया मैंने कि कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा लॉ गिरी का कोर्स भी खरीद सकते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से, सेम यूनिवर्सल्स की बुक जहाँ पे आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं वो आपको लगाने हैं। ये मैंडेटरी है, ये आपकी मर्जी है। आप अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लीगल जीके 5 to 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसके लिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से ही लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का जो टॉपिक है वो पढ़ना रहता है। इसको रट कर चले जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल एप्टीट्यूड नाम का टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स में से, वो पढ़ना है, और साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं। लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करोगे यूट्यूब पे, मेरी वीडियो आ जाएगी कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, वो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिसलीनियस लॉज भी जो है आपके लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में से हो जाएंगे। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो www.loggery.com, वहां पर आपको 2 PDF मिल जाएंगे, वो रट लेना। 2 वीडियोस भी मैंने करी हुई हैं, वो देख लेना, यूट्यूब पे है। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट और कमिटीज़ के लिए मैंने वीडियो करी हुई है। लैंडमार्क जजमेंट लॉगरी टाइप करना, कमिटीज़ लॉगरी टाइप करना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 3 वीडियोस है, कमिटीज़ की 2 वीडियो है और लैंडमार्क जजमेंट की 1 वीडियो है। ठीक है ना, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इंग्लिश में एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं, ये आप याद करना स्टार्ट कर दो। एसपी बख्शी की बुक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ईडियम्स भी थोड़े से याद करना स्टार्ट कर दो, हर रोज़ एटलीस्ट 10 to 15, 10 to 20, 20, 25 जितने भी कर सकते हो हर रोज़ याद करो। उसके बाद ग्रामर में टेंसेस, प्रेपोजिशंस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करने और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करनी है। एसपी बख्शी की बुक में से कर सकते हो, यूनिवर्सल्स में से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल के लिए सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाने। इसके लिए आपको खरीदनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक। ठीक है, ये बुक आपको खरीदनी है, इसमें से आपको टॉपिक्स लगाने रहेंगे। इसके बाद आपका है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये वाले टॉपिक्स अगर टाइम मिला तो लगा लो, बट ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स अगर सॉल्व करने का टाइम मिलेगा तो कर लेना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आता है मैथ्स और लॉजिक। ठीक है, इंग्लिश 10 मार्क्स का है, मैथ्स और लॉजिक बटा हुआ आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर टाइम है तो कर सकते हो। इसके लिए बुक्स जो आप ले सकते हो वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। मैथ्स की अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे ज्वाइन इन करनी है। डेली क्या करना है, टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल देखना ही देखना है एजुगिरी का। ठीक है, 1 to 1.5 आवर्स है। बेस्ट पार्ट है कि नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ। करंट अफेयर्स बैकलॉग को 2 घंटे देना ही देना है, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन को 1 आवर देना ही देना है। तो मतलब यहाँ पे आपके 4 to 4.5 आवर्स ये तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, बाकी कैसे पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। सेल्फ स्टडी के लिए ये शेड्यूल मैंने आपका बनाया है, इसको फॉलो करो। आई नो डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, इजी तो कुछ भी नहीं है। पेपर क्लियर करना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपसे नहीं फॉलो हो रहा है तो आप मतलब इंग्लिश और लॉजिक को थोड़ी कम वो कर सकते हो, बट यहाँ पे लीगल जीके आप कुछ भी नहीं ड्रॉप आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका 20 और 22 के अराउंड बहुत कवर हो जाएगा सिलेबस, आप रिविजन स्टार्ट कर देना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देना। मॉक टेस्ट चाहिए तो कॉमेंट कर देना। अगर आप हमारी वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हो तो www.loggery.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो लॉजिकल के ये सारे टॉपिक्स हैं ये रह जाएंगे, और मैथ्स के ये वाले। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे बोला हमारा फोकस जीके है, लीगल है, इंग्लिश है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के 60 मार्क्स का आपका जीके का पार्ट है, 20 मार्क्स का लीगल का है, फिर हमारा इंग्लिश है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, और फिर हम कुछ और देखेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी आपने टॉपिक्स कर लिए हैं तो ऑब्वियसली आप लॉजिकल मैथ्स को देखिए, बट अगर नहीं टाइम है तो इनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। राइट, बट टाइम है तो ड्रॉप मत करना, बिकॉज जितना ज़्यादा स्कोर करो उतना ही अच्छा है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye, take care.